तो कहा मेरे आका ने, शायर ने उस तारीखी वाक़या की जो है अक्कासी की है और कहा कि ये पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा, ये पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया वहाँ मालो दौलत, वहाँ मालो दौलत कि क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत कि क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिहादे मुहाबत, जिहादे मुहाबत की आवाज गूंजी, अरे कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी जिहादे मुहाबत की आवाज गूंजी, कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, अगर हो इजाज़त तो जामे शहादत, अगर हो इजाज़त तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हो इजाज़त तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। अब ये मिसरा समाप्त करें और करबला पहुंच जाए। ये मनकबत का मिसरा है, करबला को याद करें और करबो बला का जो शहजादा है उन्हीं का शहजादा यहां तशरीफ लाया है। अरे बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह। अब आप इस शेर को देखें, ये वाकई में इश्क में डूबकर ऐसा शेर निकलता है, वरना शायर तो बहुत सारे लोग हैं, शेर बन भी नहीं पड़ता है, मगर इस शायर का ये जो कलाम है, ये जो मिसरा है, वाकई में करबो बला की अक्कासी करता है। और उस नन्हे अली असगर की जो जज्बात है उनकी अक्कासी करते हुए शायर ने कहा क्या, वो नन्हा सा असगर, वो नन्हा सा असगर, वो एड़ी लगड़ कर, वो नन्हा सा असगर, वो एड़ी लगड़ कर यही कह रहा था वो खेमे के अंदर। सुभान अल्लाह। वो नन्हा सा असगर, वो एड़ी लगड़ कर यही कह रहा था वो खेमे के अंदर। ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ। अरे भाई, नबी के घर वाले पानी के प्यासे कहाँ से होंगे? वो तो लोगों को पानी पिलाया करते हैं। हाँ? जी। तो नबी का लुआबे मुबारक जिन खूनों में गया हो, वो दुनिया का पानी उन्हें प्यासा क्या कर सकता है कि नहीं? इसलिए शायर ने कहा, ऐ बाबा मैं
का प्यासा नहीं हूँ ऐ बाबा, मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतahhiरीन व औलियाए मुहब्बतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, आप हजरात बड़ी देर से उलमाए किराम की ज़बानी कुरान व हदीस की तर्जमानी समाअत कर रहे हैं। शोरा एज़ाम की ज़बानी नातो मनक़बत के अशार समाअत कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत महफिल है, आप लोग बड़े संजीदा लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अफसरदगी के आलम में कुछ सोच रहे हैं और ऐसा हुआ है जैसा कि आप सब ही के लिए वक्फ बिल पास किया गया है। वक्फ बिल पास जो हुआ है उस पर हम सबको अफसोस है, मगर हाथ बांध करके रहने से काम नहीं चलेगा। ज़बान से खुदा और रसूल का जिक्र करना होगा, तभी हमारे और आपके दिलों में क़ुव्वत ईमानी पैदा होगा। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले मामूलाते अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक सबसे पहले बारगाह खैरिल अनाम सैयदिल इंस वल जान यानी महबूब रहमान साहिब कुरान, जिनका कलमा पढ़ते हैं हम तमाम सुन्नी मुसलमान, यानी हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दिल की अता गहराइयों के साथ हदिया दुरूद पाक बआवाज़े बुलंद आप हजरात पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना
आपके इस जलसे की सरपरस्ती नबी की आल जानशीन शोएबुल औलिया हज़रत वहीदुज़्ज़मा साहब क़िबला फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो तशरीफ़ लाएंगे और आप हजरात अपने माथे की निगाहों से उनके चेहरे की ज़ियारत फरमाएंगे। तो आप तमामी हजरात उनको पहचानते हैं? एक बार हाथ उठा के बताइए तो पहचानते हैं कि नहीं सब लोग? क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं पहचानता हूँ और शायद आप लोग भी मुझे नहीं पहचानते हैं। तो आज पहचान की बात होगी इंशाअल्लाह ताला, और आपको बताया जाएगा कि आप शोएबुल औलिया को जाने या ना जाने, आपका मौका था जानने का, वो आपने अगर खोया है तो अब उनकी औलाद को जाने और उनकी औलाद को पहचाने, उनका हक क्या है उसको समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आज इसी कादरी रंग में तकरीर की जाएगी। आप हजरात कुछ देर के लिए इत्मीनान और सुकून के साथ गुफ्तगू को समाअत करेंगे और जहां अच्छा लगेगा दिल से सुभान अल्लाह कहिएगा। तो आप लोग सब तैयार हैं? माशाअल्लाह। मुझे कुछ लोगों ने राजमहल में सुना है, यहीं के लोगों ने, शायद इसी वजह से दावत भी मिली है, तो कुछ फरमाइश जिसको बोलते हैं कि कलाम पढ़ने की फरमाइश आई है। हालांकि मैं तो वक्ता की हैसियत से आया हूँ, लेकिन कलाम पढ़ने की फरमाइश है और बड़ा मशहूर कलाम है। इतना मशहूर है कि गालिबन आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उस कलाम के पहले मिसरे को पढ़ता है। और ये कलाम लिखा गया था हिंदुस्तान में, मगर ये कलाम जाके मशहूर हुआ पाकिस्तान में। कलाम लिखा गया हिंदुस्तान में, लिखने वाला राइटर हिंदुस्तान का है, लिखने वाला शायर हिंदुस्तान का है, पढ़ा भी उसने हिंदुस्तान में है, मगर इस कलाम को उतनी शोहरत उनके पढ़ने से नहीं हुई, मगर जब पाकिस्तान के ज़ुहैब अशरफी ने इस कलाम को पढ़ा तो फिर पूरे हिंदुस्तान में ये कलाम गूंजने लगा और सबकी ज़बान पर यही सदा आने लगी, क्या कि वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सबुल औलिया, सबुल औलिया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अच्छा, तब तक आप लोग आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, करीब से हजरत की ज़ियारत कीजिए, क्योंकि ये दूर रहने के लिए नहीं है, इनके सामने बैठो, इनके करीब होकर के बैठो, फिर आपको इसका फ़ायदा क्या है इंशाअल्लाह मैं अभी अपनी तकरीर में बताऊंगा। तो एक मरतबा अब आप लोगों ने समाअत कर लिया मैं कौन सा कलाम पढ़ने वाला हूँ, याद है आप लोगों को? अरे याद है, सुना है कि नहीं सुना है? तो फिर मेरे साथ आप लोग भी पढ़िए। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है,
वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत, आप लोगों को भी पढ़ना है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने, वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। और वो सोने से कंकर, वो चांदी से मीठी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मीठी, नजर में बसाने को जी चाहता है। अब आगे शेर देखें, शायर ने क्या कहा कि ये पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा, ये पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। ये पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नाते मुस्तफा, नाते मुस्तफा, उससे शोएबुल औलिया, शोएबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। अच्छा, आप लोगों की तबीयत चाहती है वहां घर बनाने की? हाँ, तो फिर हज करने क्यों नहीं जाते? हैसियत की परवाह। पैसा बहुत है, जिसके पास पैसा है वो जाता नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है वो जाना चाहता है। वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाएं हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। और या रब मेरा नसीब चमकता दिखाई दे, मेरा गुले उम्मीद महकता दिखाई दे, सजदा जहां करूं वहीं काबा दिखाई दे। आप लोग तो सजदा करते ही नहीं है। सजदा करते हैं? अरे नमाज पढ़ने जाते हैं। अब आप टेंशन में आ जाएंगे, मौलाना साहब लगता है नमाजी बना देगा सबको। भाई हमारा काम ही है नमाजी बनाना, क्योंकि लोगों को नमाजी बनाने का काम मौलाना शब्बीर का नहीं है, लोगों को नमाजी बनाने का काम मौलाना अजहरुल कादरी का नहीं है, लोगों को नमाजी बनाने का काम पीर साहब का सिर्फ नहीं है, लोगों को नमाजी बनाने का काम सिर्फ आलिम का नहीं है, लोगों को नमाजी बनाने का काम सिर्फ कारी का नहीं है, लोगों को नमाजी बनाने का नाम सिर्फ एक मुहद्दिस फकी और फकीह आजम का नहीं है, लोगों को नमाजी बनाने का काम तो खुद रसूल आजम का है। सुभान अल्लाह।
तो अब आप लोग सजदा करते नहीं तो सजदे में वो लज्जत कहाँ मिलेगी। मगर शायर ने कहा, या रब मेरा नसीब चमकता दिखाई दे, मेरा गुले उम्मीद महकता दिखाई दे, सजदा जहां करूं वहीं काबा दिखाई दे, सजदा जहां करूं वहीं काबा दिखाई दे, और सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे। सुभान अल्लाह। सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे। जब बंदा आशिक मुस्तफ़ा हो जाता है, जब बंदा नबी का दीवाना होता है, जब बंदा नबी का मस्ताना होता है, तो फिर उसके दिल से यही सदा निकलती है। क्या सदा निकलती है? मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, अरे खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आँख सल्ले अला कहते कहते। तो जब बंदा ऐसा आशिक होता है, वो चाहता है कि मेरा घर दयारे नबी में बन जाए, मेरा घर शहरे मोहब्बत में बन जाए। और फिर जब वो मदीना जाता है ना प्यारे, तो मदीने जाने के बाद आने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि दरबारे नबी के पास जन्नत का टुकड़ा है, दरबारे नबी के पास जन्नत की क्यारी है, जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। अगर वहाँ नमाज पढ़ने का मौका मिल गया तो गोया कि नमाज जन्नत में पढ़ने का मौका मिल गया, और अगर वहां मौत आ गई तो लेटने का मौका कहीं और नहीं मिलने वाला है, लेटने का मौका जन्नतुल बाकी में मिलने वाला। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अच्छा, आप लोग उर्दू समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, आजाद। हाँ, तो एक बार जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने कहा है शुरू में, जब अच्छा लगेगा तो प्यार से कहिएगा, दिल से कहिएगा सुभान अल्लाह। तो वो मैं कलाम पढ़ रहा था, उसको पढ़ देता हूँ, है कि नहीं? मुकम्मल कर दे। हाँ, तो कहा मेरे आका ने, शायर ने उस तारीखी वाकया की जो है अक्कासी की है, और कहा कि ये पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा, ये पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया वहाँ मालो दौलत, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिहादे मुहाब्बत, जिहादे मुहाब्बत की आवाज गूंजी, अरे कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी जिहादे मुहाब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, अगर हो इजाज़त तो जामे शहादत, अगर हो इजाज़त तो जामे शहादत, लबों से लगाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हो इजाज़त तो जामे शहादत, लबों से लगाने को जी चाहता है। अब ये मिसरा समाप्त करें और करबला पहुंच जाए। ये मनकबत का मिसरा है, करबला को याद करें, और करबो बला का जो शहजादा है, उन्हीं का शहजादा यहां तशरीफ लाया है। अरे बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह। अब आप इस शेर को देखें, ये वाकई में इश्क में डूबकर ऐसा शेर निकलता है।
वरना शायर तो बहुत सारे लोग हैं, शेर बन भी नहीं पड़ता है, मगर इस शायर का ये जो कलाम है, ये जो मिसरा है, वाकई में करबो बला की अक्कासी करता है। और उस नन्हे अली असगर की जो जज्बात है उनकी अक्कासी करते हुए शायर ने कहा क्या, वो नन्हा सा असगर, वो नन्हा सा असगर, वो एड़ी लगड़ कर, वो नन्हा सा असगर, वो एड़ी लगड़ कर यही कह रहा था वो खेमे के अंदर। सुभान अल्लाह, वो नन्हा सा असगर, वो एड़ी लगड़ कर यही कह रहा था वो खेमे के अंदर, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ। अरे भाई, नबी के घर वाले पानी के प्यासे कहाँ से होंगे? वो तो लोगों को पानी पिलाया करते हैं जी। तो नबी का लुआबे मुबारक जिन खूनों में गया हो, वो दुनिया का पानी उन्हें प्यासा क्या कर सकता है कि नहीं? इसलिए शायर ने कहा, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान करीम की एक मशहूर आयत करीमा मैंने तिलावत की। रब फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अब गौर से सुनिएगा मेरी गुफ्तगू को, टाइम करीब हो गया है ना। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब आप फरमाइए, आप लोगों से कहिए, आप कलमा गो से कहिए, आप अपनी उम्मत से कहिए। क्या कहिए? ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ऐ लोगो, मैं अजरे रिसालत का मुतालबा तुमसे नहीं करता। क्या मतलब? मतलब यह है कि जब मेरे आका मक्का की सरजमीन पर पैदा हुए, मेरे आका जब मक्का में पैदा हुए, मेरे आका का बचपना मक्का में गुजरा है। मेरे आका ने लोगों के सामने चलने का तरीका मक्का में सिखाया। मेरे आका ने बोलने का तरीका मक्का में सिखाया। मेरे आका ने बड़ों का अदब मक्का में सिखाया। छोटों पे शफकत का तरीका मक्का में सिखाया। गरीबों की मदद का तरीका मक्का में सिखाया। मेरे आका 1 साल के हैं, 2 साल के हो गए, 3 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, मेरे आका मक्का में हैं। 15 साल के हुए मक्का में हैं, 20 साल के हुए मक्का में हैं, 25 साल के हुए मक्का में हैं, 30 साल के हुए मक्का में हैं। मेरे आका 40 साल तक मक्का में रहते हैं। और जब 40 साल की उम्र मेरे आका की हुई, ये दुनियावी उम्र है, वरना मेरे आका की उम्र की अगर
आदम अभी आबू गिल की मंजिल भी तय नहीं किए थे। मेरे आका तो तब से हैं, मेरे आका की उम्र की कोई कैद नहीं है, मगर ये जो दुनिया है, इस दुनिया में मेरे आका हजरत आमिना के यहाँ मेरे आका जब तशरीफ लाए, उस उम्र की मैं बात कर रहा हूँ। जब 40 साल के मेरे आका हुए तो मक्का में है, और 40 साल के बाद जब रब्बे कायनात ने हुक्म फरमाया, ऐ मेरे महबूब अब आप ऐलान फरमाइए कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो मेरे आका ने ऐलान फरमाया, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह फला पा जाओगे, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जब मेरे आका ने ये ऐलान फरमाया, उसके बाद 1 साल मक्का में रहे, 2 साल मक्का में रहे, 3 साल मक्का में रहे, 4 साल मक्का में रहे, 5 साल मक्का में रहे, 13 साल तक मक्का की वादी में मेरे आका तबलीग करते रहे, लोगों को बताते रहे, ऐ लोगों सुनो सुनो, एक रब है जिसने तुमको पैदा किया है। ऐ लोगों सुनो सुनो, सजदा बुतों को नहीं किया जाता है, सजदा अल्लाह को किया जाएगा। ऐ लोगों सुनो सुनो, रोजी देने वाला ये तराशा हुआ बुत नहीं है, रोजी देने वाला तो खुदा है जो अला कुल्ले शैइन कदीर है। वो तेरा रब है, वो तेरा मालिक है, वो तेरा खालिक है। उसी एक अल्लाह की इबादत करो, फला पा जाओगे। मेरे आका तबलीग करते रहे, लोग आगोशे इस्लाम में आते रहे। सिद्दीक़ अकबर आगोशे इस्लाम में आ गए, फारूक आजम आगोशे इस्लाम में आ गए, उस्मान गनी आगोशे इस्लाम में आ गए, मौला अली आगोशे इस्लाम में आ गए, खदीजतुल कुबरा आगोशे इस्लाम में आ गई, सलमान फारसी आगोशे इस्लाम में आ गए। बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा किराम आगोशे इस्लाम में आकर मेरे आका के खादिम बन गए। मेरे आका मखदूम है, ये तमाम के तमाम मेरे आका के उशाक हैं, और ऐसे आशिक है कि जान छिड़कने को तैयार है, माल लुटाने को तैयार है, जान देने को तैयार है। ऐसे आशिक हैं, ऐसे आशिक हैं कि मेरे आका का एक गुलाम सिद्दीक़ अकबर का इश्क एक तरफ है, और दुनिया के तमाम आशिकों का इश्क एक तरफ है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। तबलीग करते रहे, लोगों को बताते रहे कुरान क्या है, लोगों को मेरे आका ने बताया जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, पुलसिरात क्या है, अजाब कब्र क्या है, हिदायत का रास्ता कैसे मिलेगा, बुराइयों से खात्मा का तरीका क्या है, बुराइयों से बचा कैसे जाएगा, शराब नोशी को छोड़ दिया जाए, जुआबाजी को छोड़ दिया जाए, अड्डाबाजी को छोड़ दिया जाए, और अल्लाह का मुकद्दस बंदा बनकर, मुत्तकी बनकर जब बन जाया जाए, और अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाया जाए, इबादत फकत एक अल्लाह की जाए। जब बंदा अल्लाह का बंदा बन जाता है तो रब उसे अपना महबूब बना लेता है, और जब रब अपना महबूब बनाता है तो उसकी महबूबियत का ऐलान पूरी दुनिया में फरमाता है। आप देखें, आपने शोएबुल औलिया को देखा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, है कि नहीं, और जिन्होंने देखा है माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताते हैं आपको, थोड़ा गौर से सुनिए। शोएबुल औलिया सैयदजादा है, मतलब औलादे नबी है, आले फातिमी है कि नहीं। उनके कोई वालिद साहब हैं, फिर उनके कोई वालिद साहब हैं, फिर उनके कोई वालिद साहब, ऊपर तक चलते जाइए। अच्छा मैं एक बात यहां में क्लियर कर देता हूं, कोई ये ना समझे कि हजरत ने आज दावा कर दिया है कि मैं सैयद हूं, कोई ये ना समझे। अभी मौलाना अजहरुल कादरी साहब अपने रूम में मुझे बता रहे थे कि मैं बादे फरागत से सिवान में हूं, बादे फरागत से मैं सिवान में हूं, और मुझे अच्छी तरह तहकीक है कि इनका सादात का घराना बड़ा पुराना है, इनकी सियादत पर, इनके सैयद होने पर शक नहीं किया जा सकता। मेरे दिल ने कहा मौलाना अजहरुल कादरी आपकी शहादत की भी मुझे जरूरत नहीं, आपकी उम्र क्या है, अरे बिहार पीरपैती चले जाओ,
में तुझे एक मजार मिलेगा जिसको सैयद कमालुद्दीन कहा जाता है। उन पीर का मजार ये गवाही दे रहा है ये सैयद बने नहीं है बल्कि पौसों को कलमा बनाया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदुल औलिया। अब आपको समझ में आ रही है बात? तो एक बार कह दीजिए प्यार से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जब आपको बात ये समझ में आ गई तो अब आगे चलिए थोड़ा ऊपर। शजरा चलता रहा, ऊपर तक गया शजरा। शजरा ऊपर तक गया। इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत फातिमा और फिर नबी। हाँ, फातिमा फिर नबी। एक दौर ऐसा भी आया मौला अली से बड़ा कोई आलिम आज है? मौला अली से ज्यादा खूबसूरत कोई आज है? मौला अली से बड़ा कोई आलिम नहीं। मौला अली तो वो है जिनके दर से विलायत तकसीम होती है। सबका शजरा, चाहे कादरी, चाहे सुहरवर्दी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे निजामी हो, चाहे अबुल उलाई हो, चाहे फिरदौसी हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी सिलसिले से आप मुंसलिक हो, सबका शजरा जाकर मौला अली से मिलता है और मौला अली होते हुए नबी से मिलता है। उसी मौला अली के बारे में रब के महबूब ने फरमाया मन कुन्तु मौला हूँ फ़हाज़ा अली कुल मौला। मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला। बहुत सुभान अल्लाह। अली उसका मौला है। और एक जगह फरमाया अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं। मुंबई शहर में लोग जाके भटक जाते हैं तो वो नबी मुंबई शहर नहीं है। राजस्थान में लोग जाके गुल हो जाते हैं, नबी राजस्थान वाले शहर नहीं है। हाँ, नबी उस शहर को कहते हैं जहां में सिद्दीक अकबर भी गुम हो गए, जहां फारूक आजम गुम हो गए, जहां उस्मान अली गुम हो गए, जहां मौला अली दीवाने हो गए। उस शहर की बात कर रहा हूं जो शहरे मोहब्बत है। उस शहर की बात कर रहा हूं जहां जाने के बाद जितना उस शहर में घुसोगे, जितना उस शहर में डूबोगे, जितना उस शहर में अंदर जाओगे उतनी मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। और जब नबी का दीवाना बंदा बनेगा तो मलाए आला से आवाज आएगी ये किसी और का दीवाना नहीं, ये नबी का दीवाना। सुभान अल्लाह। वो नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। एक जमाना आया कि उसी अली को जो मुश्किल कुशा है, जो मौला मुर्तजा है, जो शौहरे फातिमा जहरा है, जो बाबा हसन और हुसैन है, जो दादा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा रुतबा, मगर उनको भी मिंबरों से बुरा भला कहा गया। उनको भी मिंबरों से बुरा भला कहा गया। उसी मौला अली के शहजादे का नाम हजरत इमाम हसन है, जिनको शबी है मुस्तफा कहा जाता है। उनको बुरा भला कहा गया। उसी नबी के शहजादे का नाम है इमाम हुसैन, जिनकी शहादत का जवाब नहीं। इमाम हुसैन को सिर्फ एक इंसान ना समझना, इमाम हुसैन को सिर्फ अली का बेटा ना समझना, इमाम हुसैन को सिर्फ फातिमा का बेटा ना समझना।
हुसैन एक इंसान का सिर्फ नाम नहीं, हुसैन मुकम्मल दीन का नाम है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बेशक। और ये मौलाना शब्बीर का दावा नहीं है, जिसने में हमें हिंदुस्तान में बसाया है, जिसने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया है, उसी ख्वाजा ने फरमाया है कि शाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन। हुसैन बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, और हुसैन दीन की पनाह भी है। बेशक बेशक। उसी हुसैन को बुरा भला कहा गया। बुरा भला कैसे करते हैं? 10 आदमी बैठ गए, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो बुरा है, वो सैयद साहब नहीं है, अरे ऐसा है कि नहीं? उससे बैत नहीं होना चाहिए, उसकी बैत तोड़ दो। वो आलिम नहीं है, उनको कुछ आता पता नहीं है, ऐसी तो बुराई होती है। अरे ये आज की बुराई की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूं कि अली जैसा कोई आलिम नहीं, इमाम हसन जैसा कोई आलिम नहीं, इमाम हुसैन जैसा कोई आलिम नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसा मुत्तकी नहीं। उस वक्त भी उन पर हमला किया गया, उनको बुरा भला कहा गया। आज अगर उनकी औलाद की कोई बदगोई करता है, उनकी औलाद को अगर कोई बुरा भला करता है, तो समझ जाओ ये वहीं से चला आ रहा है, ये यजीदियों की औलाद है। उनके कहने से कुछ नहीं होता। यजीदियों को यजीदियत मुबारक, हुसैनियों को हुसैनियत मुबारक। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बेशक। वही नबी को अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे हबीब आप फरमाइए, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे अजरे रिसालत मुतालबा नहीं करता। यानी मैंने जो इतनी तबलीग की है, कब तक मेरे आका ने तबलीग की? कितने दिन? नहीं, आप लोगों को पता नहीं है, खाली जीबोनी सुनेंगे तो पता होगा। हैं? जीबोनी सुनते तो हैं, लेकिन जीबोनी सुनाने वाला जीबोनी सुनाता ही नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जीबोनी का मतलब है सीरत, सीरत सुनाओ A to Z। ये ए में शुरू होता है और पता नहीं किधर किधर घूमता है, तो वो जीबोनी कहां हुई? बोलता जीने नहीं देंगे वाला मामला है क्या? जीबोनी, जिएंगे नहीं, ये वाला मामला है। और अगर आपको जीबोनी सुनाया जाए और आपसे पूछा जाए मेरे आका ने कितनी साल तबलीग फरमाई है, मेरे आका ने कितने साल तक लोगों को कुरान की तालीम दी है, मेरे आका ने कितने साल तक लोगों को नमाज पढ़ाया है, मेरे आका ने कितने साल तक लोगों को दर्स व तदरीस दिया है, मेरे आका ने कितने साल तक जिहादों में शिरकत फरमाई है, मेरे आका ने कितना हज फरमाया है, मेरे आका ने कितने साल तक कुर्बानी की है, मेरे आका ने कितने साल तक रोजा रखा है, मेरे आका ने कितने साल तक अपने सहाबा के साथ मिलकर रब से दुआएं की है, तो आपका जवाब आ जाएगा। मगर आज पूछा जाए तो किसी को कुछ भी पता नहीं। तो जीबोनी आपने नहीं सुना, जीबोनी जीने नहीं देंगे वाला मामला। बात समझ में आई कि नहीं आई? 40 साल में ऐलान किया कि मैं नबी हूं, तबलीग शुरू। सुनिए, गौर से सुनिए। 40 साल में ऐलान फरमाया, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं। 40 साल तक कुछ नहीं कहा किसी से, 40 साल तक कुछ नहीं कहा। और आज 40 साल का इंतजार कोई नहीं करेगा। थोड़ा सा पढ़ के आ गया 2 क्लास, बोलता हमसे बड़ा कोई आलिम नहीं। हाँ, बोलेगा हमसे बड़ा कोई आलिम ही नहीं है। बरकाती टोपी क्या आ गई सर पर, समझता हमसे बड़ा कोई अल्लामा नहीं, और अल्लामा वाली टोपी लगा लिया तो समझता है हमसे बड़ा कोई बोकता नहीं। अरे अजीब मामला है भाई। इल्म टोपी का नाम है, इल्म जुब्बा का नाम है, इल्म इसका नाम नहीं है। इल्म तो सीने में होता है, मगर सुनो, इल्म तो शैतान के पास भी है।
इल्म तो शैतान के पास भी है, मगर शैतान के इल्म ने शैतान को बचाया नहीं। और एक इल्म मौला अली के पास है कि उनके इल्म का दरिया आज तक बह रहा है, और जिसको वो इल्म मिल गया उसका बेड़ा पार। बड़ा मामला है, मालूम है हमको। बहुत सारे लोग बोलते हैं हजरत आप बड़ा अच्छे जुब्बे कुब्बे में क्यों नहीं रहते, आपको छोटा मौलाना लगता है, हैं? अजीब मामला है मेरे भाई, ये सिस्टम बन गया लोगों को। हाँ? जुब्बो दस्तार का नाम हमने इल्म रख दिया, हाँ? पगड़ी और लंबी मामा, लंबा मामा, लंबी 2 ताला वाली टोपी का नाम हमने रख दिया है आलिम और अल्लामा और फहाम। ये सब गलत है कि नहीं? सादगी का नाम इल्म है, इज्जो इनकिसारी का नाम इल्म है। जमी पे अकड़ के मत चलो, ला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पे अकड़ के ना चलो, जमीन पे जब चलो तो निगाहें नीची करके चलो, इसका नाम इल्म है। अकड़ के ना चलो, जो अकड़ गया वो उखड़ गया, और जो झुक गया वो ऊंचा हो गया, वो ऊंचा हो गया। तो सादात के सामने अकड़ने की कोशिश मत करो, सैयदों के सामने ऊंचा होने की कोशिश ना करो। अगर सैयदों से अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करोगे तो ऊंचा हो नहीं सकते, क्योंकि सैयदों को ऊंचा मौलाना ने नहीं किया है, सैयदों को ऊंचा किसी मुल्ला ने नहीं किया है, सैयदों को ऊंचा मेरे अल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, औलादे रसूल, औलादे रसूल, नारे तकबीर। पालकी रोक के बोले अहमद रजा, पालकी रोक के बोले अहमद रजा, सुन लो क्या मर्तबा है सादात। समझ मारिए, पालकी रोक के बोले अहमद रजा, सुन लो क्या मर्तबा है सादात का। आले पाके नबी मेरे मखदूम हैं, आले पाके नबी मेरे मखदूम हैं, उनको खादिम बनाना बुरी बात है। आले पाके नबी मेरे मखदूम हैं, मखदूम का मतलब क्या है? मखदूम का मतलब मेरे सरदार है। मखदूम का मतलब क्या है? मखदूम का मतलब मेरे आका है। मखदूम का मतलब क्या है? मखदूम का मतलब मेरे दाता है। मखदूम का मतलब क्या है? मखदूम का मतलब मेरे मुर्शिद है। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आले पाके नबी मेरे मखदूम है। ये आला हजरत का फरमान है, ये मुजद्दिदे दीनो मिल्लत का फरमान है। अब हमें मसलक मिल गया, मसलक ये मिला कि जो आले पाके नबी को मखदूम मानता है वो मसलके रज़ा वाला है, और जो आले पाके नबी को अपना मखदूम नहीं मानता है वो मसलके रज़ा से हटा। बहुत बेशक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे समझ में आ रही है। हाँ, एक बात और बताते हैं, जब आला हजरत की बात आ गई है तो फिर और सुन लीजिए। अल्लाह अल्लाह, फतावा रज़विया में फरमाते हैं कि अहमद रजा, क्या फरमाते हैं? अहमद रजा, अहमद की रजा, अल्लाह अल्लाह, अहमद रजा। अच्छा, इस नाम पे कभी गौर किया है? इस नाम पे कभी गौर किया है? आज नाम क्या रखेंगे? चुन्नू, मुन्नू, गुन्नू। बुध के दिन पैदा हो गया तो बोला बुद्धुआ, जुमरात के दिन पैदा हो गया तो जुमराती, जुमा के दिन पैदा हो गया तो बोला जुम्मन, मंगल के दिन पैदा हो गया तो मंगलू। अरे अजीब मामला है हमारा।
हैं? सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? हाँ, ये सब मामला हो गया। अच्छा, माँ बहनों का नाम क्या? डोली, बोली, होली, ये सब नाम हो रहा है। रिंकी, पिंकी, ये सब नाम है। अल्लाह अल्लाह। अहमद रजा, बाप का नाम नकी अली, दादा का नाम रजा, परदादा का नाम आजम अली। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। बाप का नाम नकी अली, हजरत अली से निस्बत। बोलो सुभान अल्लाह। दादा का नाम रजा अली, अली से निस्बत। बोलो सुभान अल्लाह। परदादा का नाम आजम अली, अली से निस्बत। क्या मतलब? आला हजरत का घराना भी बता रहा है अपने बच्चों का नाम रखना है तो अली के घर वालों के नाम से रखो। बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। अब जब नकी अली के यहां अहमद रजा पैदा हुआ, अल्लाह अल्लाह, नकी अली के यहां जब वक्त का इमाम पैदा हुआ तो नाम क्या रखा? अहमद रजा। और खुद आला हजरत ने अपना नाम रखा अब्दुल मुस्तफा। समझ रहे कुछ? क्या नाम रखा? अब्दुल मुस्तफा। मुस्तफा का दीवाना, मुस्तफा का गुलाम। और आज हम लोग किसके गुलाम हैं? कोई दौलत का गुलाम है, कोई पद का गुलाम है, कोई नेता का गुलाम है, कोई सेठ का गुलाम है। मगर जो आशिके मुस्तफा है वो नबी का गुलाम है। जो आशिके मुस्तफा है वो नबी का गुलाम। तो नाम रखा अहमद रजा। अहमद से नबी की निस्बत, रजा से। ये रजा क्या है? क्या है ये रजा? अब ये भी सुनो, ये भी एक इमाम है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। इमाम हजरत मौला मुर्तजा, इमाम मौला हसन, इमाम मौला हुसैन, इमाम मौला इमाम जैनुल आबिदीन, इमाम मौला बाकिर, इमाम मौला जाफर सादिक, इमाम रजा, इमाम रजा अली। ये रजा अली इमाम है और ये किसी और का शहजादा नहीं। जैसे हजरत औलादे मुस्तफा है वैसे रजा अली भी औलादे मुस्तफा है। उसी रजा अली की बरकत लेने के लिए नकी अली के यहां नाम रखा गया अहमद रजा। बात समझ में आ रही है आपको? वही आला हजरत फरमाते हैं कि मैं खानजादा हूं। क्या फरमाते हैं? मैं खानजादा हूं और खानजादा पुश्तों से गुलाम आले मुस्तफा है। बोलो सुभान अल्लाह। और एक जगह फरमाते, कलम तोड़ दिया आपने, लिखा फतावा रज़विया के अंदर, फरमाया कि मैं आले पाके मुस्तफा की अजमत और मोहब्बत पर, आले पाक समझ रहे हैं? आले पाक। एक बार बहस चली हिंदुस्तान में, नदवा से आवाज उठी, सहारनपुर से आवाज उठी, देवबंद से आवाज उठी, नबी नूर नहीं है, नबी नूर नहीं है। नदवा वाला भी कह रहा है नबी नूर नहीं है, देवबंद वाला कह रहा है नबी नूर नहीं है, सहारनपुर से आवाज आ रही है नबी नूर नहीं है। तो आला हजरत ने कहा, सुनो, तुम नबी की नूर की बात करते हो, नबी की नूरानियत की बात करते हो। अरे अहमद रजा का
तो अकीदा है कि नबी भी नूर है, नबी की औलाद भी नूर है। फरमाया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब खरा। तुम सिर्फ नबी के नूरानियत का इनकार कर रहे हो। यहां तो सुन्नियों का अकीदा है कि नबी के घर का बच्चा बच्चा नूर है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तो आप जो आज जियारत कर रहे हैं किसी और की नहीं, नबी के नूर की जियारत कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। नबी के नूर की जियारत कर रहे हैं। मेरे आका ने तबलीग फरमाई 13 साल मक्का में, समझ रहे हैं? 13 साल मक्का में, और मक्का से फिर जब हिजरत किया तो फिर 10 साल मदीने में। 13 और 10 कितना हुआ? 23 साल मेरे आका ने तबलीग फरमाई। नबी की सैलरी क्या थी? मंथली क्या थी? मस्जिद में जो नमाज पढ़ाते थे ट्रस्टी लोग कितने देते थे? आज ट्रस्टी समझता है मस्जिद हमारे अब्बा की, मुतवल्ली समझता है ईदगाह हमारे दादा की है, सिगरेटी समझता है कब्रिस्तान हमारे परदादा की। ये मुतवल्ली, ये सिगरेटी, ये खजांची, ये कमेटी वाले आज मस्जिद को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, कब्रिस्तान को अपनी जायदाद समझ रहे हैं, और आज वक्फ बिल आ गया। आज वक्फ बिल आ गया। ये वक्फ क्या है प्यारे? आपको समझना होगा ये वक्फ क्या है। आप बोलेंगे हजरत हमको वक्फ से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा क्या है, किसी का जाता है तो जाने दो, जो लोग दबा के रखे थे उनका नुकसान है, हमारा क्या होगा। नुकसान है प्यारे। वक्फ एक ऐसी अमानत का नाम है जो अल्लाह ने अपने बंदों को दिया है। उस अमानत की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। नबी करीम की औलाद इमाम हुसैन ने अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर दिया। इमाम हुसैन ने अपनी औलाद को दीन के लिए वक्फ किया, वरना दौलत तो मदीने में मिल रही थी, वहां हुकूमत भी मिल रही थी, मगर इमाम हुसैन ने कहा दौलत के लिए अपने आप को वक्फ ना करो, अगर वक्फ करना है तो दीने मुस्तफा के लिए करो। जो बंदा अपने आप को दीने मुस्तफा के लिए वक्फ कर देता है उसी का बेड़ा पार हो जाता है, उसी का बेड़ा पार होता है। अपने आप को वक्फ कर दिया। अच्छा आप समझेंगे ये वक्फ से क्या रखा है हजरत, हम लोगों का क्या जाता है? आप लोग नमाज पढ़ने जाते हैं? अरे गांव में मस्जिद है कि नहीं? मस्जिद है? मस्जिद किसकी है? आपके यहां के डबलू की है या बबलू की है, हा? या घबलू की है? मस्जिद किसकी है? अल्लाह की। किसकी है? अल मस्जिद बैतुल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। लेकिन उस मस्जिद की जो जमीन है किसी ना किसी आपके गांव के जमींदार ने या किसी अल्लाह के नेक बंदे ने दिया होगा, डोनेट किया होगा, दान दिया होगा, वक्फ किया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपके गांव में जितनी मस्जिद है ये सब वक्फ है, और इसी के खिलाफ बिल पास हुआ। बात समझ में आ रही है आपको? अगर ये मस्जिद वक्फ की जमीन ना होती तो कल को ट्रस्टी आपको कह सकता था जनाब आपको मस्जिद में नमाज पढ़ना है ना तो आप पीछे बैठिए। इमाम कह सकता था जनाब आप आगे मुसल्ला में बैठ नहीं सकते, हमारे फौला सेठ बैठेंगे।
लेकिन इमाम को हक नहीं है कि किसी को वहां टोके, वहां पर ट्रस्टी को हक नहीं है कि किसी को रोके। ये हक आपको किसने दिया? आपके गांव का अगर छोटा बच्चा भी है, नमाज पढ़ने गया है, मस्जिद में किसी जगह बैठ सकता है। आपके गांव का अमीर है, किसी भी जगह बैठ सकता है। आपके गांव का गरीब है, किसी भी जगह बैठ सकता है। आपके गांव का सैयदजादा है, किसी भी जगह बैठ सकता है। पठानजादा है, किसी भी जगह बैठ सकता है। मुगलजादा है, किसी भी जगह बैठ सकता है। शेखजादा है, किसी भी जगह बैठ सकता है। अंसारी है, किसी भी जगह बैठ सकता है। मोमिन है, किसी भी जगह बैठ सकता है। मस्जिद में किसी भी जगह बैठने का हक ये आपको किसने दिया है? ये वक्फ ने दिया। अगर ये वक्फ ना होता ना तो आप बैठ नहीं पाते। मैंने कहा हजरत हम तो नमाज पढ़ने नहीं जाते, तो हमारा क्या है बिल से? हाँ, हम नमाज तो पढ़ने नहीं जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह बोलता है, एक तो नमाज पढ़ने नहीं जाते, फिर सीना तन के कहता है हजरत हम तो नहीं जाते हैं। सुनो, एक पैगाम लेके चलो। हजरत यहां मौजूद है। हजरत आपके यहां अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं आते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आपके यहां काय के लिए आते हैं? तबलीग दीन के लिए आते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे मक्का और मदीना से इनके नाना जान इमाम हुसैन कूफा गए थे दीन के लिए, वैसे ही सिवान छोड़कर ये आपके इलाके में घूमते हैं ताकि आपके ईमान की हिफाजत हो सके, आपको दीन इस्लाम सच्चे तरीके से पहुंच सके। इसलिए हम जैसे उलमा को बुलाकर दीन की बातें आप तक पहुंचाने का काम। बिल्डिंग बनाने का मकसद नहीं है। अगर बिल्डिंग बनाना होता तो मौलाना को बुलाते ही नहीं। वो सारा पैसा बिग में भरते, अपने सिवान लेके जाते, बोलता बिल्डिंग छानो। है कि नहीं? जलसा कराने की क्या जरूरत है? एक जलसा कराएंगे तो कम से कम 2-3 लाख रुपया खर्चा तो हो ही जाता है कि नहीं? तो 2-3 लाख रुपया की बचत करना चाहिए। कौन बचत खाता नहीं खोल के बैठा है? सब तो बचत खाता रखा है। सेविंग अकाउंट किसके पास नहीं है? सब बचत करना चाहता है, मगर ये दीन के काम में बचत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे आका का ये मिशन है। मेरे आका ने 23 साल तक दीन की खिदमत की, मगर कोई सैलरी नहीं, कोई मेरे आका ने उजरत नहीं मांगा, मेरे आका ने कोई उजरत तलब नहीं किया। लोगों से, सहाबा इकराम से ये नहीं कहा कि ऐ सिद्दीक़ अकबर मैं तबलीग करता हूँ, लाओ इतना पैसा लाओ। ऐ फारूक आजम मैं तबलीग करता हूँ, लाओ इतना पैसा लाओ। ऐ उस्मान गनी तुम्हारे पास बड़ी दौलत है, तुमको अल्लाह ने खूब नवाजा है, मैं तबलीग करता हूँ, लाओ लाओ पैसा लाओ। नहीं, मेरे आका ने लोगों से चंदा मांगा है, मगर किसके लिए मांगा है? दीन के लिए मांगा है। मेरे आका ने लोगों से चंदा इकट्ठा किया है, मगर किसके लिए किया है? दीन की इशाअत के लिए किया है। मेरे आका ने लोगों से चंदा इकट्ठा कर कर बैतुल माल में जमा किया है, मगर किसके लिए? अपने लिए नहीं किया। तारीख इस्लाम का मुताला करो तो आपको पता चलेगा कि मेरे आका ने सहाबा इकराम के जमा किए हुए बैतुल माल से अपना घर नहीं बनाया है, अपनी कोठी नहीं बनाई। मेरे आका ने अपना घर नहीं बनाया। आपके दरबार में जब कोई मोहताज आता था तो मेरे आका उस मोहताज की मदद फरमाया करते थे। अपना कुछ नहीं बनाया। 23 साल तक मेरे आका ने तबलीग की। तो जब नबी ने कुछ लिया नहीं तो नबी ने खाया कैसे? अब एक सवाल है ना, नबी के घर वालों का गुजारा कैसे होता था? घर में चूल्हा कैसे जलता था? घर में खाना कैसे पकता था? घर में सारा इंतजाम कैसे होता था? है कि नहीं सवाल? अच्छा एक बात सुनो, बहुत सारे मौलाना लोग तकरीर करेंगे, मौलाना साहब जुमा में बोलेंगे अल फख्र फख्री। नबी ने फरमाया मैं फकीर हूं और फकीरी को पसंद करता हूं, इसलिए सब फकीर हो जाओ। हम बोला गलत। मेरे आका ने तो ये भी फरमाया। एक सहाबी आए मेरे आका के पास, एक सहाबी आए
और कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी एक ही शहजादी है या मेरी एक ही वारिस है। अल्लाह के महबूब, रब ने मुझे दौलत से नवाजा है, इज्जत से भी नवाजा है। मैं चाहता हूं कि अपने माल को राहे खुदा में दान करूं, डोनेट करूं। तो क्या मैं अपने आधे माल को यानी पूरी जायदाद को जमा करके आधे माल को राहे खुदा में वक्फ कर दूं? मेरे आका ने फरमाया ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। तो मेरे आका से उस साहबी ने कहा 3 हिस्सा करके 1 हिस्सा कर दूं? मेरे आका ने कहा ये भी ज्यादा है। क्यों? मेरे आका ने फरमाया कि अपनी औलाद को मोहताज छोड़ के मत जाओ। नहीं समझे बात को? अपनी औलाद को मोहताज छोड़ के मत जाओ, अपनी औलाद को माल दे करके जाओ, ताकि वो माल की गुर्बत की वजह से चोरी ना करे, डकैती ना करे, झूठ ना बोले, हाथ फैलाने पर मजबूर ना हो, क्योंकि औलाद के ऊपर खर्च करना भी तो सदका है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक है इख्तियारी फकीरी और एक है इज़्तिरारी फकीरी। ये उलमा समझेंगे अगर कोई आलिम है तो। बात समझ रहे हैं? इख्तियारी फकीरी का मतलब है मैं अमीर हूं मगर मैंने गरीबी इख्तियार कर लिया, मैंने गरीबी को पसंद किया और दौलत को मैंने ठोकर मार दी और गरीबी की जिंदगी गुजारने लगा। जैसे मखदूम समनानी, सल्तनत के आप ताजदार थे, समनान के बादशाह थे, सबको ठोकर मार के हिंदुस्तान तबलीग के लिए आए। हिंदुस्तान तबलीग के लिए आए। ये सैयद जो हिंदुस्तान में आया, ये सैयद घराना हिंदुस्तानी घराना नहीं है। हाँ, ये भी एक हिस्टोरी है ना, इसको भी समझना पड़ेगा। ये सैयदों का घराना, ये हिंदुस्तानी घराना नहीं है, ये तो मदनी घराना है। बोलो सुभान अल्लाह। ये तो मक्की घराना है। ये मक्का और मदीना से पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुए हैं। कोई ईरान से आ रहा है, कोई तुर्किस्तान से आ रहा है, कोई मक्का से आ रहा है, कोई मदीने से आ रहा है। नबी का शहजादा जहां जाता है वही दीन की तबलीग करने को निकल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, अब जब नबी ने 23 साल खिदमत की, तबलीग की, कोई उजरत नहीं मांगी, तो घर बार जो दुनिया में रहने सहने के लिए, उम्मत की हिदायत के लिए नबी को खाना पड़ता था। हमको जरूरत है खाने की, हम नहीं खाएंगे तो 2 दिन में मर जाएंगे। बोलते हैं बोले मर गया भाई, भूख लगी ऐसा। अब रोजे का महीना भी आया था तो बहुत सारे लोग इतने पेटू हैं कि इंडिया गेट बना हुआ उसका पेट। बात समझ रहे हैं? इंडिया गेट बना हुआ। हजरात, हम तो काम करने जाते हैं, खेतुआ में जाके हल जोतना पड़ता है, बैल के साथ बैलगिरी करना पड़ता है। हजरात, मैं तो बड़ी मेहनत करता हूं, मजदूरी करता हूं, रोजा कैसे रखूंगा? मैंने कहा प्यारे, सहाबा की जिंदगी पढ़ो। मौला अली का शहजादा यहां बैठा है, इनके बाप हजरत मौला अली की जिंदगी को पढ़ो तो आपको पता चलेगा। आज तो आप अपने खेतों में मशीन के जरिए से पानी दिया करते हो, मगर जानते हो मौला अली अपने कांधे पर मशकीजे में पानी भरकर खेतों में ले जाकर सिंचाई किया करते थे और फिर उससे जो मजदूरी मिलती थी उससे अपना पेट पाला करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी मेहनत करते थे, फिर भी आप तारीख पढ़ें, एक रोजा कभी नहीं छोड़ा। और आपका रोजा छूट गया। हमारी माँ बहनें, हजरात, घर में बहुत काम है, वॉशिंग मशीन नहीं है, क्या करेंगे? कपड़ा धोते धोते पर थक जाती है, भूख लग जाती है। हमने कहा तूने भूख को इतना भूख कर दिया है कि भूख भी कहती है कि अब तुमसे मैं जुदा नहीं होने वाली, तुमसे मैं जुदा नहीं होने वाली। जबकि अगर देखा जाए, अगर शेड्यूल बनाया जाए, आप कभी कीजिएगा, हिसाब कीजिएगा, अभी जो महीना चल रहा है, अभी रमजान का महीना तो नहीं चल रहा,
एक महीना में कितना खर्चा हो रहा है और रमजान में एक महीने में कितना आपने खर्चा किया, तो आपको पता चलेगा जितना आदमी एक महीने में खर्चा करता है ना बेगर रोजा के, वो रोजे के महीने में डबल उसका खर्चा करता है। मतलब क्या हुआ, जितना इस महीने में नहीं खाता है उससे डबल रमजान के महीने में खाता है। जी हाँ। अरे गलत बोल रहा हूँ क्या? जी जी। मगरिब के बाद इतना खाएगा, मगरिब के बाद नहीं, रोजा लेके बैठा प्लेट लेकर एकदम मुंबई स्टाइल, सब तो मुंबई से घूम घूम कर आ रहा है कि नहीं। वो पहले मूढ़ी लोग खाते थे, उसके साथ सूखी जो कोई चीज होती थी या फिर चना थोड़ा सा हो गया, और लोग मस्ती से रोजा खोल रहे हैं, मगर आप उससे पेट नहीं भर रहे। केला अलग चाहिए, हैं? अंगूर अलग चाहिए, किशमिश अलग चाहिए, हाँ? अखरोट अलग चाहिए, फिर दूध अलग चाहिए, लस्सी भी चाहिए, हाँ? ठंडा पानी, हाँ? पूरे प्लेट में लगा के बैठा है, ऐसा लगता है कि सब अंदर जाएगा तो पेट फूट जाएगा। सही। अच्छा लेके बैठ गया, अब दुआ नहीं कर रहा है, जबकि उस वक्त दुआ करना चाहिए। हाँ? हदीस पाक में आया है कि इफ्तारी के वक्त की दुआ कबूल होती है, लेकिन ये दुआ नहीं कर रहा है, कान को लगाया हुआ हमारा इमाम साहब का अज़ान पुकारेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छा थोड़ा सा लेट हो गया, अरे हजरत आप कहां चले गए, 1 मिनट लेट हो गया, पेटवा में चूहा कूद रहा है, आप किधर चले गए, इतना लेट कैसे कर दिया? इमाम ने कहा तुम अजान का काहे को इंतजार कर रहे हो, आजकल डिजिटल जमाना आ गया है, आपके पास जो कैलेंडर है, अरे कैलेंडर भी देखने नहीं जानते हो, अपने आप को मुसलमान कहता है। अरे कैलेंडर देख लेते कि कितने टाइम पे इफ्तारी का वक्त है, अजान का इंतजार काहे को करता है? अजान का इंतजार खाने के लिए नहीं किया जाता है, अजान का इंतजार सजदा करने के लिए किया जाता है। अरे समझ में आई कि नहीं आ रही? जी हाँ। अजान का इंतजार नमाजी करता है, नमाजी। इफ्तार करने वाला अजान का इंतजार नहीं करता, अजान का इंतजार नमाजी करता है, और सूरज डूबने का इंतजार इफ्तार करने वाला करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अब हजरत ने अजान पुकारना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर। अब इसने घप घप खाना शुरू कर दिया, पहले पानी थोड़ा सा खजूर खा लिया, उसके बाद इधर से फिर इधर से, 2 हाथ से एकदम लगाया, एकदम धूम धरा धरा, समझ रहे? उसके बाद खा रिया है, अजान हो रही है मस्जिद में, मस्जिद में अजान हो रही है, अजान नहीं सुन रहा है। किसी भी मौलाना से आप फतवा लीजिए, सुन रहे? किसी भी मौलाना से पूछिए, हजरत अजान के वक्त खाना चाहिए? खाना नहीं चाहिए। आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते रमजान में? गलत नहीं बोलिएगा। अरे इफ्तारी के टाइम खाते हैं कि नहीं खाते? इफ्तारी का मैंने दुआ पढ़ना चाहिए, उसके बाद मैंने खाते कि नहीं खाते? ये रिकॉर्ड हो रही है, बात सुनो, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी स्टेज है। इफ्तारी सब खाए जा रही है, अजान हो गई मस्जिद में, अब भी नहीं छोड़ा है, खाए जा रही है, खा गया पूरा, प्लेट खत्म, प्लेट खत्म करने के बाद भी मस्जिद नहीं पहुंचा। बात समझ में आ गई? अब हजरत ने क्या किया, पहले थोड़ा सा इफ्तारी किया, इफ्तारी करने के बाद पानी पिया और मस्जिद में अजान देना शुरू कर दिया। अब हजरत अजान दे रहे हैं, अल्लाहु अकबर, पूरा अजान दिया। उसके बाद हजरत खाने को बैठ गए, मतलब इफ्तारी करने फिर से बैठ गए। अब जो मस्जिद में नमाजी पहुंचा है, ये तो नमाज के टाइम अजान के टाइम खा के पहुंचा है, और हजरत अजान के बाद खा रहे। नहीं समझे? थोड़ा सा मसला समझो। हजरत जो है मौलाना अजान के बाद खाने बैठा है, और ये पूरे अजान के टाइम पे खा के मस्जिद में पहुंचा है। अब हजरत को मस्जिद के मुसल्ले में जाने में 2 मिनट लेट हो जावे तो कहेगा हजरत का पेट कितना बड़का है। अरे गलत बोल रहा हूं? और ये पेटू अजान के वक्त खा गया, ये पेटू नहीं है। हजरत 2 मिनट लेट कर दिए तो हजरत पेटू हो गए। समझ रहे? ये तो मामला चल रहा है, सुनो।
तरीका यह है कि टाइम हो गया, इफ्तारी कर लीजिए, खजूर से हो, पानी से हो, और जैसे ही अजान शुरू हो जाए रुक जाइए। बात समझे आप? अजान सुनिए, अजान देने में कितना टाइम जाता है। आजकल तो अजान देने वाले भी हमारे मुअज्जिन ऐसे कि क्या बताएं, हाँ, ऐसे ऐसे मुअज्जिन के अजान तक सही से नहीं आते, और अजान देना नहीं आता। इमाम नमाज पढ़ाने जब खड़ा होगा तो बाद में बोलेगा, हजरत एक तो बात कहा, कहो भाई, आपका पैर क्यों हिलता है नमाज में? बोलता कि तुम नमाज पढ़ रहा था कि हमारा पैर देख रहा था? बोले हम आपका पैर देख रहे थे। क्या आपका पैर हिलता रहता? खुट्टा की तरह गाड़ के रखना पड़ेगा। हमने कहा ये फतवा तू कहां से लाया? बोला सुना है मौलाना से। बोले कौन से मौलाना से? बोले वो फलनुआ चाय की दुकान में सुना है। बोला वो चाय की दुकान का मौलाना होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये सब तो मसला चल रहा है। तरीका ये है कि अजान का जवाब देना वाजिब है, सुनना वाजिब है। इफ्तारी आपकी हो गई है, अजान तक खामोशी से अजान को सुनो, जवाब दो, सवाब कमाओ। उसके बाद हजरत को भी चाहिए कुछ देर बाद, अभी टाइम बाकी है, जमात खड़ी करे, लोग आराम से थोड़ा खा ले, फिर मस्जिद को आए, उसके बाद जमात करो, सवाब का सवाब भी है और आपका पेट भी भर गया। सुभान अल्लाह। ये तरीका होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मेरे आका ने 23 साल तक तबलीग की, 23 साल तक तबलीग की, मगर कुछ किसी से मांगा नहीं। लेकिन दुनिया में रहने के लिए और दुनिया में तबलीग के लिए कि लोगों को खाने का तरीका आ जाए, नबी को खाना पड़ता था। दुनिया में तबलीग के लिए नबी खाते थे, वरना नबी को खाने की जरूरत नहीं थी। खुद मेरे आका ने फरमाया, एक मरतबा मेरे आका ने रोजा रखा, एक दिन रोजा रखा, 2 दिन रखा, 3 दिन रखा, लगातार रोजा रख रहे हैं, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, कुछ भी नहीं, इफ्तारी भी नहीं कर रहे हैं, सहरी भी नहीं कर रहे हैं, लगातार रोजे पे रोजा। साहबा इकराम ने देखा मेरे आका को, मेरे आका 100 में विसाल रख रहे हैं, मतलब लगातार रोजा रख रहे हैं, इफ्तारी भी नहीं और सहरी भी नहीं। यहां तो एक दिन इफ्तारी में, इफ्तारी का मामला तो सुना दिया, और अगर सहरी के टाइम पे अगर मस्जिद में हजरत उठे नहीं और बोले नहीं कि उठ जाओ सहरी के इंतजाम के लिए, तो उस दिन खल्लास, ड्यूटी खत्म। आप क्यों नहीं उठे थे? है कि नहीं? लेकिन मेरे आका 100 में विसाल रख रहे हैं, रोजे पे रोजा, इफ्तारी भी नहीं, सहरी भी नहीं, एक दिन रखा, 2 दिन रखा, हफ्ता गुजर गया। साहबा इकराम ने देखा तो साहबा इकराम ने भी सुन्नत मुस्तफ़ा समझकर 100 में विसाल रखना शुरू कर दिया। अब साहबा इकराम कमजोर हो गए, एक दिन रखा, 2 दिन रखा, 3 दिन रखा, कमजोर हो गए, नकाहत तारी हो गई, रास्ते पे चलने लगे तो गिरने लगे, इतनी नकाहत आ गई, इतनी कमजोरी आ गई। मेरे आका ने सहाबा से पूछा क्या बात है, तुम लोग कमजोर क्यों हो रहे हो, तुम लोग तुम्हारे ऊपर इतनी नकाहत क्यों उतारी है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हमने आपको देखा कि आप रोजा रखते हैं, इफ्तारी भी नहीं करते, आप रोजा रखते हैं, सहरी भी नहीं करते, तो हमने भी सोचा कि आपके मुताबिक हम भी रोजा रखें ताकि हमें भी सवाब मिले। तो मेरे आका ने फरमाया है, बुखारी की हदीस पाक है, मफहूम अर्ज किए देता हूं। मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम सब मुझे अपने ऊपर कयास ना करना, मेरा रब मुझे खिलाता भी है, मेरा रब मुझे पिलाता भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे दुनिया में खाने की जरूरत नहीं है, मुझे दुनिया में पीने की जरूरत नहीं है, मगर नबी खाते थे, नबी पीते थे। क्यों? कि खाने को देख के हम सबको खाने का ढंग मालूम हो जाए। नबी पीते थे ताकि नबी को पीने को देखकर उम्मते मुस्तफ़ा को पीने का सलीका आ जाए। मेरे आका सोते थे ताकि उम्मते मुस्तफ़ा को सोने का तरीका आ जाए। मेरे आका सोते थे ताकि उम्मते मुस्तफ़ा को सोने का ढंग आ जाए। मेरे आका ने जो काम किया है दुनिया में तकाज़े बशरी के मुताबिक उम्मत की तबलीग के लिए किया है। मेरे आका ने लोगों को रहबरी के लिए किया है, वरना मेरे आका तो वो है प्यारे। मेरे आका अगर आसमान की तरफ इशारा करते हैं तो मेरे आका फरमाते हैं जन्नत का खजूर आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के खाने की नबी को कोई जरूरत नहीं।
अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरे आका ने 23 साल तक अजर रिसालत का मुतालबा नहीं किया, कुछ नहीं मांगा। लेकिन नबी के घर में खाना भी बनता था, चूल्हा भी जलता था, गल्ला भी होता था। ये सब कौन देते थे? सहाबा इकराम तोहफा में देते थे। समझ रहे? तोहफा किसको बोलते हैं? जो बेगर मुतालबा के मिले, गिफ्ट गिफ्ट है ना। हाँ, ये गिफ्ट है। हमारी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है कि नहीं? हाँ, तो तोहफा में देते थे सहाबा इकराम मेरे आका की बारगाह में, क्योंकि सहाबा जानते थे कि नबी हमको तबलीग कर रहे हैं, तो हमारा भी फरीजा बनता है कि हम नबी की खिदमत करें। बोलो सुभान अल्लाह। वही तरीका आज भी चला आ रहा है कि जब आपके गांव में या हमारे गांव में या किसी इलाके में जब नबी का शहजादा अपना काम छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर जब तबलीग रिसालत के लिए आता है, तबलीग मुस्तफा के लिए आता है, नबी के दीन की इशाअत के लिए आता है, तो नबी का चाहने वाला इन शहजादों की बारगाह में तोहफा के तौर पर नजराना पेश किया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका ने फरमाया, है लोगों, मैंने जो तबलीग की है उसके बदले कुछ नहीं चाहता, मगर एक चीज, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अपने करीबी रिश्तेदारों की मोहब्बत का तुमसे मुतालबा है। आला हजरत ने क्या फरमाया? वो बात रह गई थी, बस ये इसकी तफसीर है, ये समझ लो। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा की तफसीर आला हजरत से सुनो। आला हजरत फरमाते हैं, मैं खानजादा हूं और खानजादा पुश्तों से सैयदों का गुलाम है। आगे फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रजा नबी की औलाद की मोहब्बत को, अहमद रजा सैयदों की मोहब्बत को, अहमद रजा आले पाक की मोहब्बत और अजमत को अपने लिए नजात का और शफात का जरिया समझता है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां से पता चल गया, ऐ सुन्नी मुसलमानों, अगर शफात चाहते हो, ऐ सुन्नी मुसलमानों, अगर नजात चाहते हो, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। नबी के आल की मोहब्बत में फना हो जाओ, नबी की शफात तुम्हें नसीब हो जाएगी। खुदा ने आले पैगंबर को, खुदा ने आले अहमद को शराफत ऐसी बख्शी है, अजीजो अहले ईमा उनसे बढ़कर हो नहीं सकता। अल्लाह ताला इन सादात इकराम की अजमत का सिक्का हमारे दिलों में बिठाए, इनका गुलाम बनाकर हमें जिलाए और इन्हीं का गुलाम बना करके हमें उठाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।